प्रचार 6:30 बंदी दी होता हाँ? तू ही बता दो ज्ञान से कुछ होता है बड़ा लाभ मंडल और ज्ञान जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम, और यहाँ पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, सर ने आपको समझाया कि गुरु का आदेश का पालन भक्ति होती है, क्योंकि कोई भी गुरु ऐसा आदेश कभी नहीं देते जो तुम्हारे ऊपर कर्म लग जाए। अब यह तो स्वयं मालिक है, इनके आदेश का पालन कर लोगे तो न जाने कितने जन्म के पाप कट जाएंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये आज तक यानी कलयुग तक कर्मों के ऊपर कर्म, कर्म के ऊपर कर्म चढ़ते आए हैं, और हम लोग कर्मों के बोझ से दब गए। हमें यह भी नहीं सुझाव मिलता कि क्या करना चाहिए। तो ये दयाल मानव तन धार करके इस धरती पर उतरे, क्योंकि एक रिवाज है, जब बच्चे को तकलीफ़ होती है तो बाप को ही तरस आता है, बाकी दोस्त मैतर जो होते हैं वो खाली बोलने के लिए होते। तो इन्होंने देखा, अभी अगर इनको नहीं समझाया तो ये जन्म जन्म तक नरकों में चले जाएंगे। तो कर्म कैसे उतारे? महात्मा हर बात को जानते हैं। इन्होंने पुराना आधार लिया कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। महापुरुषों ने, संतों ने लिख कर रखा है, संत के दरस को जाओगे ममता और अभिमान को तज कर, तो जो जो पग तुम्हारा आगे बढ़ेगा तो 1 कोटि यज्ञ का फल तुमको मिलेगा। तो ये जो आपको बुलाया जाता है रैली में, सत्संग में, निमित्त मात्र बुलाया जाता है, क्योंकि आप आओगे तो यहाँ तो गुरु का दर्शन होता है। भले ही आप देख नहीं सकते पर गुरु तो हाजिर नाजिर होते, और उनके सामने अगर हम हमारी ममता त्याग करके आएंगे तो वह पूरा फल आपको मिलेगा। तो ये कर्म हमारे उतर जाएंगे, वरना उतरेंगे नहीं। कर्म से ही कर्म कटते हैं। हम कहते हैं ना कि कांटे से कांटा निकलता है, उसी तरह कर्म से ही कर्म कटते हैं। तो ये गुरु महाराज ने आपके लिए सुविधा बना दी। जो लोग मालिक के ऊपर विश्वास करके
उनके आदेश का पालन करते हैं। आदेश उनके ऐसे ही होते, कोई बड़े कठिन तो आदेश नहीं होते। उनका आदेश का पालन करते हैं तो उनके ऊपर जो कर्मों का बोझ है, जिनके कारण वो उठ नहीं सकते, अपनी प्रगति कर नहीं सकते साधना की, उनके लिए ये योजनाएं बनाई गई है। ऐसे आज ही हुआ ऐसे नहीं, ऐसे कई बार होता रहा है। जीवों के लिए उन्होंने बार बार कई प्रयास किए। अभी भी उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया? दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा। यानी मालिक ये बता रहे हैं कि आज सारी सृष्टि के ऊपर ना माँ को, ना बाप को, ना भाई को, ना बहन को, ना पत्नी को तुम्हारी कदर नहीं है। आजमाइश कर लेना। खाली गुरु महाराज बता रहे, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। सिर्फ महात्माओं को तुम्हारा दर्द है, तुम्हारी तकलीफ का। बाकी ईश्वर भी नहीं चाहता है कि तुम छूट जाओ, और प्रकृति कभी किसी को गुनाहों की माफ़ी नहीं करेगी। और हमने इतने गुनाह कर दिए हैं कि माफ़ करने के लायक नहीं रहे, फिर भी ये दयागार अपनी दया से हर प्रकार से हमारे कर्मों को काट रहे हैं। तो कर्मों को काटने का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो जड़ता आई है कर्मों के कारण, हमारी जीवात्मा उठ नहीं सकती, उसको हल्का करने के लिए। जैसे आप लोग पानी लो, पानी, और पानी को ऊपर फेंको, चाहे जितनी ज़ोर से फेंको वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। और वही पानी का बाष्प हो जाए तो उसे ढकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही ऊपर जाता है। इसी तरह जो आप गुरु का आदेश का पालन करोगे तो तुम्हारी जड़ता जो है वो बाष्प के समान हो जाएगी और सीधे ऊपर जाएगी, उसे नीचे से ढकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे महापुरुषों ने नियम और रूल बना करके रखे हैं। और यह कलयुग है। कलयुग तो इतना भयानक युग है कि आप नहीं जानते कब किस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या घापा आएगा, इसका भरोसा नहीं। और कब तुम रास्ता भूल जाओगे, इसका भी भरोसा नहीं। इसलिए 24 घंटों गुरु महाराज तुम्हारे ऊपर निगाह लगाए हुए हैं कि हमारे बच्चे एक तो पहले से ही भूले हैं, भूल ना जाए। और वादा कर दिया है, तुम जहाँ से जिस देश से आए हो वहाँ से मैं भी आया हूँ तुमको लेने के लिए, क्योंकि आपको अब बहुत तकलीफ़ हो रही है। हर आदमी चिल्ला रहा है, अमीर भी चिल्ला रहा है, गरीब भी चिल्ला रहा है, पढ़ा लिखा चिल्ला रहा है, अनपढ़ चिल्ला रहा है। किसी के समझ में कुछ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। इच्छा सबकी है कि हम मालिक से मिले, भगवान हमसे मिले, हम उनसे बात करें। ये सब भावना श्रद्धा सबकी है, लेकिन ये होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह जो बताया गया है उसको हम करते नहीं। अगर हम उसी के अनुसार चले तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी हमारी संगत है उतनी सारी संगत, एक व्यक्ति नहीं, उतनी सारी संगत ऊपर जाने के लायक हो जाएगी। कोई भारी काम नहीं है,
बहुत छोटा काम है। क्या छोटा काम क्या है? खाली जो हम पे बेड़ी पर गिर गई, यानी जिसको अकड़ा कहते हैं, ऐसा खींचने वाला, जो अकड़ा हमारे अंदर गिर गया वो हमको हमेशा हमेशा कर्मों के तरफ खींचता है, और वो कर्म हमारे ऊपर बोझ बनते जाते हैं। इसलिए अगर हम सावधानी से कुछ कार्य करें कि जो बोझ ना बने, तो धीरे 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 कर्म खत्म होने लगेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कितने सत्संग सुने, हमारे सुने और लोगों को सुने, कई पते विश्व जी मिश्रा जी के सुने, कई बाबा जी के सुने, बहुत सत्संग सुने। उसमें से एक सत्संग और नहीं तो एक गुण अगर अपना लिया, सद्गुण अगर एक अपना लिया तो सारे सद्गुण इकट्ठे हो जाएंगे। पर हम सद्गुण को छोड़कर दुर्गुण अपनाते हैं, इसलिए हमारे अंदर दुर्गुण जमा होते हैं। तो बाबा जी को आखिर वादा करना पड़ा कि मैं तुमको लेके जाऊंगा, तुम रोते चलो या हंसते चलो, तुम्हारे इसके मुझे परवाह नहीं है, तुम्हारे शरीर की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तुम्हारी जीवात्मा की, कि जो जीवात्मा कई जन्मों से इस चक्कर में फंस गई, और वो भी नहीं चाहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ईश्वर की भी इच्छा नहीं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, और 24 घंटों तुम्हारे ऊपर निगाह लगाए रखा है कि कहीं किधर से भाग ना जाए। इस बात पर विचार करके अगर आप सतर्क हो जाओगे तो अंतर में कई शक्तियाँ हैं, अच्छी भी है बुरी भी है, तो तुम्हारे अंदर की शुभ शक्तियाँ जागने लगेगी। जब जागने लगेगी तो तुम्हारे हाथों से बुरा काम नहीं होगा, कभी भी अच्छा ही काम होगा, क्योंकि यहाँ दूसरा कोई बंधन नहीं है, कर्मों का ही बंधन है, दूसरा कुछ भी बंधन नहीं है। क्योंकि आपने सुना है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यानी कर्म को महत्व देकर यह विश्व बनाया है, मैं तो कर्मों को दिया है, कर्म प्रधान, जो जस कर्म करिए तस फल चाखा। इसका मतलब है कि हमारे कर्म हमारे हाथ में है, हमको ईश्वर की तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं, हम खुद तकलीफ़ अपने आप पर ले रहे हैं। ईश्वर अपने नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि कलयुग है और कलयुग की पालना करना उसका नियम है। पर हमारा भी धर्म है ना कि हम अपनी रक्षा करें, बुरे कर्मों से बचें और अच्छे कर्मों को अपनाएं। ये अगर हम करेंगे तो हमें ईश्वर के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा अधिकार बन जाएगा, हमारा हक बन जाएगा, और हमें जो चीज़ लगने वाली है वह उसको देना ज़रूरी हो जाएगी। मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मांगा क्या गया है, मांगा सो भीख ना मिले, मांगते फिरो सारे गांव भर में तो भीख भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। मांगा सो भीख ना मिले, बिना मांगे मिले मोती, और बिना मांगे मोती मिलते हैं। मांगा सो भीख ना मिले ये समझ ली तुमने, लेकिन बिना मांगे मिले मोती ये नहीं समझा। आपको प्रभु के तरफ मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनके बनाए हुए कानून के पालन करना ज़रूरी है। ईश्वर ने जो कानून बनाया है उसके पालन करना ज़रूरी है, और जब उसके पालन आप कर लोगे
तो आपका जीवन भी सुखी हो जाएगा, आपका परमार्थ भी बन जाएगा। और ये शास्त्रों में, ग्रंथों में जो लिखा है वो बड़ा किचकट वाला लिखा है। थोड़ा समझाता हूँ आपको। गुरु गुंगा गुरु बावरा, गुरु देवन का देव। क्या लिखते हैं महापुरुष? गुरु गुंगा यानी बाहर मुका, गुरु बोलता नहीं। गुरु गुंगा गुरु बावरा, बावरा यानी पागल। गुरु बावरा, गुरु देवन का देव, इतना होकर भी वह देवताओं का देवता है। गुरु देवन का देव। गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, कर ले गुरु की सेव। अब देखो, बोलने में तो बहुत सस्ता लगा, लेकिन गुरु से मिलना बड़ा कठिन है। कर ले गुरु को सेवा। अगर गुरु नहीं मिलेगा तो कैसे सेवा करोगे? गुरु मिलेगा तब तो सेवा करोगे। तो इसका अर्थ है, ये जो गुरु आपको मिले हैं, ये शरीर वाले, शरीर धारण करने में, इनकी सेवा करो। ये गुरु नहीं है, गुरु तुम्हारे अंदर है। वो जब अंदर में प्रकट होता है तो सारी समझ आ जाती है। इसलिए कहा कि गुरु से मिलना बड़ा कठिन है, कर ले गुरु की सेव। तो वो जो गुरु है यानी पावर, तुम्हारे अंदर जो पावर है, वो पावर अगर जगाने की है तो तुम गुरु की सेवा करो। और गुरु तो मिलेंगे नहीं। तो जो मानव तन में गुरु आपको मिला, मानव तन धारा हुआ है और गुरु बन करके आपको मिले, तो उनकी सेवा करो। कर ले गुरु की सेवा। तो उस गुरु की सेवा करोगे तो तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ आप प्रकट हो जाएगी। अपने आप आपको जान हो जाएगी कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। भ्रम नहीं रहेगा। और भ्रम जब तक रहेगा तब तक आप लाख किताबें पढ़ लो, लाख सत्संग सुन लो, लाख कीर्तन सुन लो, कुछ लाभ नहीं। क्योंकि क्या बताया जा रहा है यही समझ में नहीं आएगा तो क्या समझोगे। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ, हम पूर्ण धनी यानी पूरे विश्व के पूरे मंडलों के जो मालिक है, उनके शिष्य है। पता नहीं क्या मौज हुई उनकी कि उन्होंने तुमको हमको शिष्य बना लिया। हम तो उनके पास बैठने के लायक भी नहीं है, पर उन्होंने अपने शिष्य बना लिया। तो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी आप नहीं जानते। तुमको जो तकलीफ़ है वो उनको होती है, क्योंकि काटना है। उनको होती है, फिर भी उसे बर्दाश्त करके वे आपको समझाते हैं मीठे शब्दों में। क्रोध से नहीं, गुस्से से नहीं, बड़े प्रेम से समझाते हैं। तो इसलिए हमको उनकी कदर करनी चाहिए। तो उनकी कदर क्या करना है, उनको क्या दे सकता है, क्या ले सकते हैं, ये तो नहीं। लेकिन वो जो कहे उसको करना चाहिए। कभी भूल कर भी उसमें घाटा या नागा नहीं करना चाहिए। अगर उनके आदेश का पालन हमने कर लिया तो कानून है। उस पालन में हमारे भीतर में जो दैवी शक्तियाँ है वो शक्तियाँ जागती है। अभी आप पुराना इतिहास सुनते हो कि श्रीयाल राजा ने अपने बच्चे को काट कर उसका खाना बना करके दोनों पत्नी ने और पति ने खिलाया। अब बताओ, एक ही बच्चा, और अतिथि बन कर के आए। उन्होंने कहा कि हमको नरतंत्र भोजन चाहिए। तो श्रीयाल राजा ने कहा कि चलो हम हमारा मांस देते हैं। बोले नहीं, हमें बच्चे का भोजन चाहिए। तो दोनों राजा रानी सोचने लगे, अब तो सत्व चला जाएगा, अब सत्व बचने वाला नहीं।
फिर भी दोनों ने अपना हृदय कठिन किया और दोनों पति पत्नी मिलकर बच्चे के गला काट दिया। गला काटने के बाद शरीर का जो मांस था वो बना करके तैयार कर दिया और गए उनको बुलाने, चलो महाराज भोजन कर लो। तो देखो क्या जवाब मिला, हम निपुत्र के यहाँ खाना नहीं खाते। उन्होंने जवाब दिया, हम निपुत्र के यहाँ खाना। कितना पश्चाताप हुआ होगा उसको। बच्चा था वो भी मारा दिया और हमने ही मारा, और भोजन करने के लिए मारा तो यह बता रहा है कि हम निपुत्र के यहाँ भोजन नहीं खाते। और धीरे से उनका ध्यान गया सिक्के के ऊपर कि यहाँ पर सर रखा था। तो कहने लगे, बोले भाई यह किसको देखने के लिए रखा है? बोले कुछ नहीं। तो बोले इसको निकालो और इसको काटो, जैसे आप उखल में काटते हैं ना वैसे काटो, लेकिन याद रखो एक बूंद भी आँख से गिरना नहीं चाहिए। एक बेटा और माँ को काटने का वक्त आया तो उसका हृदय क्या कह रहा होगा, कितना तड़प रहा होगा। फिर भी उसे संभाल करके चांगोना ने उसको काटा, खाना पकाया और गए, बोले चलो खाना खा लो। तो बोले निपुत्र के यहाँ खाना नहीं खाते। तो रोते रोते उठा श्रीयाल, अरे अरे एक था वो तेरे को दिया, दूसरा कहाँ से लाऊं? रोने लगा। तब दया कर दी और कहा कि चिड़िया को हाक मारो। तो काटा हुआ चिड़िया दौड़ता हुआ आया। ये महात्माओं का और देवताओं का करिश्मा है। इस करिश्मे को आपको देखना है तो पहले तुम्हारा खून का पानी करना पड़ेगा।